अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, अमेरिका की एक जेल में सजाए मौत के एक कैदी पर अनोखा तजुर्बा किया गया। इसे बताया गया कि इसे सांप से डसवा कर मारा जाएगा। इस कैदी के हिवास पर सांप छा गया। एक दिन इसके सामने सांप लाया गया तो वो सहम गया। इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक पेपर पेन से इसकी टांग में चबोया गया। कैदी को यकीन हो गया कि इसे जहरीले सांप ने काटा है। खैर, थोड़ी देर बाद इसकी मौत हो गई। हालांकि इसे सांप ने छुआ तक नहीं था। खौफ इस तरह इंसान को मार देता है। दोस्तों, हमारे तरफ भी खौफ के साए गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन इतना खौफ क्यों फैलाया जा रहा है? क्या पहले कोई वबा नहीं फैली? क्या मौत की वजह हालिया वबा ही है, या फिर किसी खास मकसद की वजह से खौफ की फिजा फैलाई जा रही है? दोस्तों, अगर हम दुनिया में इदादो शुमार देखें तो वो हमें बताते हैं कि एस्प्रिन इस्तेमाल से हर महीने 250 अफराद जान से जाते हैं। सर्जरी, गलत मेडिसिन और मेडिकल के शोबे से मुंसलिक अफराद की गलती से हर महीने 20,000 लोग मरते हैं। फ्लू से हर महीने 39,000 लोग और HIV से हर महीने 49,000, रोड एक्सीडेंट से 90,000 और दिल के दौरे और दूसरी बीमारियों की वजह से हर महीने 2 मिलियन लोग मौत की नींद सो जाते हैं। हालिया वबा का खौफ यकीनी तौर पर ज़हनी दबाव को जन्म देगा और ज़हनी दबाव से रोड एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। टीवी चैनल्स पर नशर होने वाली मनफी खबरें खौफ फैलाकर क्या रंग लाएंगी? दोस्तों, वबाई अमराज के तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हालिया वबा लेबॉर्ट्री में इंसान का पैदा करदा वायरस है। ये कुदरती हरगिज नहीं। दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि अगर लेबॉर्ट्री में पैदा किया गया है और जैसा कि है, तो इसके तैयार करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, और कौन सी ऐसी अहम ज़रूरत आ पड़ी है कि साइंस के माहिरीन को ये वायरस तैयार करने का टास्क दे दिया गया है। दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, कुछ माहिरीन जिस पर भरोसा किया जा सकता है वो पिछले कई सालों से मुसलसल ये बता रहे थे कि एक वायरस लोगों को मारने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन मारना और खौफ के साए गहरे करना सिर्फ एक मकसद और सिक्के का सिर्फ एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि हालिया वबा की वैक्सीन की इंटरनेशनल डिमांड पैदा की जाए। वैक्सीन तैयार कर ली गई है और इसे पेटेंट भी कर दिया गया है। दोस्तों, इस वैक्सीन का एक काम तो हालिया वबा के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराम करना और बेहद पैसा बनाना है, लेकिन असल मकसद इंसानी सेल के DNA के अंदर तब्दीली लाकर नई हदायत दाखिल करना है। शायद ये ज़्यादा टेक्निकल होकर गैर दिलचस्प हो जाए, लेकिन हमारी दुनिया बिल्कुल तब्दील होने जा रही है। जमहूरियत के अलमबरदार मुल्कों के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो ये वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को मजबूर करें। इसलिए मौत और खौफ के साए गहरे करके इस वैक्सीन के लिए शदीद डिमांड पैदा करना है, ताकि लोग समझें कि अगर वायरस से बचना है तो इस वैक्सीन का शॉट लगवाना अशद ज़रूरत है। दोस्तों, वैक्सीन के ज़रिए DNA को तब्दील कर दिया जाएगा और वैक्सीन लेने वाले फ़र्द के अंदर सोचने, समझने, तज्जिया करने और आज़ादाना फ़ैसला करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। इस तरह वो सिर्फ एक खिदमत गुजार होकर रह जाएगा। वो कभी सवाल नहीं करेगा कि मैं ऐसा क्यों करूं। इसके अंदर ना करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। अगर अवाम की अक्सरियत ज़रूरत जानकर करोड़ों अरबों की तादाद में वैक्सीन मांगेंगी और अपनी मर्जी से ले लेंगी, तो बेपनाह दौलत के साथ ऐसे अवाम तैयार हो जाएगी जिनको जो कहा जाएगा वो वही करेंगी। दोस्तों, रॉकीफेलर्स फाउंडेशंस की एक डॉक्यूमेंट्स में हालिया वबा से बचाव के सिलसिले में लॉकडाउन, कर्फ्यू और दूसरे इक़दामात का चंद साल पहले बिल्कुल इसी तरह जिक्र मौजूद है जैसे अब हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स में ये भी बताया गया है कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी तफ्शीशनाक है और किस तरह आबादी को कम करने के लिए वायरस का इस्तेमाल किया जाएगा। खौफ के ज़रिए
हर चीज बंद करके छोटी और दरमियाने साइज की इंडस्ट्रीज और कारोबार को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है ताकि ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ चंद बड़ी कंपनियों के हाथ में आ जाए या सिर्फ वो कारोबार करें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ये सारा प्लान कैसे किया। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इनका एक प्लान RFID के नाम से है। इस प्रोग्राम को दुनिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकायदा एक लाइसेंस बनाया गया, जिसके बानी अराकीन में रॉकीफेलर्स फाउंडेशन, IDO, माइक्रोसॉफ्ट और GAVI है। दोस्तों, ID 2020 के बानी अराकीन में शामिल ये अदारे खुद एक कहानी है। मिसाल के तौर पर GAVI खुद एक लाइसेंस का नाम है। GAVI का मतलब द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस है। दोस्तों, इसका क़याम 2000 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर स्विट्जरलैंड में बनाया गया। इसके क़याम का मकसद था कि पूरी दुनिया में हर फर्द को एक वैक्सीन लगवाना होगी। GAVI के ढांचे को देखने की कोशिश करें तो कुछ पता नहीं चलता कि इसके असल अराकीन कौन कौन है, सवाए इसके कि आलमी अदारा सेहत, यूनिसेफ, आलमी बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अलावा वैक्सीन बनाने वाली सारी कंपनियां, NGOs, सेहत के सरकारी अदारे और डोनर मुल्क शामिल हैं। मजीद छानबीन से पता चलता है कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतें इसके बड़े डोनर्स में शामिल है। GAVI के बारे में मजीद छानबीन करें तो पता चलता है कि 2000 में कायम की जाने वाली इस तंजीम के हदफ भी 2020 तक ही थे। तो इसका मतलब ये है कि ID 2020 में माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी शामिल है। इस प्रोग्राम के मकसद में सिर्फ इंसानी जिस्म में माइक्रोचिप लगाना शामिल ही नहीं, बल्कि ये भी शामिल है कि हर इंसान की वैक्सीनेशन हो। दोस्तों, बिली थैले से 18 मार्च को इस वक्त बाहर आई जब बिल गेट्स ने reddit.com पर आस्क मी एनीथिंग के सेशन में कोरोना वायरस के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इसका एक ही हल है और वो है इंसानी जिस्म में माइक्रोचिप लगाना। इसने बताया कि वो बहुत जल्द ह्यूमन इम्पैटिबल कैप्सूल्स की लॉन्चिंग शुरू करने वाला है। ये डिजिटल सर्टिफिकेट होंगे जो बताएंगे कि किस किस को हालिया वबा के लिए टेस्ट किया जा चुका है और किस किस को इसकी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। क्योंकि प्रोग्राम ID 2020 में दिगर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं, इसलिए बेहतरीन सेहत और बीमारी से बचाव के लिए हर इंसान को लाजमी तौर पर इसी तरह सारी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, जिस तरह एक बच्चे को पैदा होने पर वैक्सीन का पूरा कोर्स करवाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको फिर बताता चलूं कि ये माइक्रोचिप सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं है, इसके और से बड़े मकासद हैं। हत्ता कि इसके ज़रिए रियासत किसी भी हामला औरत का हमल भी ज़ाया करा सकती है, किसी भी शख्स में डिप्रेशन पैदा किया जा सकता है और किसी भी शख्स की दिल की धड़कन बंद करके उसे मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिक शनाख्त का अमल अब शुरू हुआ है, ये तो बहुत अरसे से जारी है। आपके शनाख्ती कार्ड यानी ID के बनाने के मौके पर आपका पूरा बायोमेट्रिक कर लिया जाता है। UAE जाएं तो आंखों के आइरिस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सबसे बढ़कर आपका मोबाइल फोन ही आपकी अपनी जासूसी करता है। वाईफाई के जरिए हर मोबाइल फोन को पासवर्ड लगाने पर आप अपनी शनाख्त उनको दे देते हैं। दोस्तों, अब तो ये टेक्नोलॉजी बड़े सुपर स्टोर्स के पास भी है कि इन्हें मालूम होता है कि फलां मोबाइल फोन का मालिक एक माह में कितनी बार इनके सुपर स्टोर में आया है, इसने कितना वक्त गुजारा और किस चीज की कितनी खरीदारी की। इस बुनियाद पर वो खरीदार के लिए नए नए पैकेजेस का भी ऐलान करता है। खैर, माइक्रोचिप लगाते वक्त भी पूरा बायोमेट्रिक किया जा सकता है और इसकी आंखों को स्कैन भी किया जा सकता है। खैर, ताहम इसमें और फोन के जरिए जासूसी में बहुत फर्क है कि फोन के जरिए ये तो पता चल सकता है कि कौन कितना वक्त कहाँ गुजारता है, गूगल पर क्या रिसर्च करता है, क्या देखता है और क्या गुफ्तगू करता है, वगैरह वगैरह, मगर इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। माइक्रोचिप से इंसान को कंट्रोल करना मुमकिन है। यही वजह है कि हालिया वबा का ढंढोरा भी खूब पीटा गया है और कामयाबी से इसके जरिए लोगों को खौफज़दा भी कर दिया गया है। खौफ के मारे पूरी दुनिया सब कुछ करने को तैयार है। माइक्रोचिप लगाने का स्टार्ट तो 2 साल पहले ही हो गया था।
स्वीडन में शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद इसे लगवा रही है। तीसरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से थाईलैंड में मौजूद मुहाजिरीन में इसे लगाया जा रहा है। इसे इंडोनेशिया में भी अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से आज़माइशी बुनियादों पर लगाया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक इसे लाजमी करार नहीं दिया गया है। अमेरिका में हालिया वबा की वजह से इटली जैसे हालात पैदा किए जाएंगे और फिर इसकी आड़ में इसे चंद माह में ही लाजमी करार दे दिया जाएगा। दोस्तों, आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें भी आंखें खोलने की ज़रूरत है कि हम जान सकें कि हमारे दुश्मन यहूद नसारा हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त फजूल कामों में मसरूफ़ हैं। कोई नेट सीरीज़ देख रहा है और कोई किसी फजूल काम में लगा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मायनों में समझ अता करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।